यूके में क्रिप्टो करेंसी एक लीगल फाइनेंशियल एसेट बन चुका है। फिडेलिटी ने बिटकॉइन ईटीएफ अप्लाई कर दिया। यहाँ पर एसईसी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, दिस इज बैड न्यूज फॉर बाइनेंस। अगर साइडवेज चलती है तो तब भी इसका मतलब है कि द मार्केट इज कॉइलिंग अप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने खुला है। आज बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में मेरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ की तरफ आते हैं। जस्ट इन $4.2 ट्रिलियन एसेट मैनेजर फिडेलिटी ऑफिशियली फाइल्स फॉर द स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। फिडेलिटी ने बिटकॉइन ईटीएफ अप्लाई कर दिया। मैंने आपको कुछ कंपनीज की लिस्ट अपनी पिछली वीडियोस में दिखाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि फिडेलिटी भी बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्लाई कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसने भी अप्लाई कर दिया है। और ये फुल न्यूज़ है। यहाँ पर अभी लिंक जैसे ही ओपन होता है, देखिए व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता अब गेम डलने वाली है। ये तमाम कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता अब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की तरफ आएंगी। जो गैरी गेंसलर ने और जो कि एसईसी का चेयरमैन है, उसने जो शोर मचाया था, ये मुझे तो एक ड्रामा लग रहा है। मेरी अपनी एक पर्सनल राय है। Fidelity officially files for spot Bitcoin ETF following earlier reports of the application process. 4.2 trillion asset manager Fidelity has officially filed for a spot Bitcoin ETF. The firm was expected to file with the US Securities and Exchange Commission this week, with the filing officially being made today. The move follows similar action taken by the fellow asset management giant BlackRock. वही यानी BlackRock ने सबसे पहले आगाज किया और उसके बाद दूसरी कंपनीज ने भी शुरू कर दिया। द डेवलपमेंट showcases two traditional finance entities delving into the digital asset sector. How the SEC reacts to the filing will be vital to observe the coming weeks. अभी SEC क्या रिस्पॉन्स देता है ये तो आने वाला टाइम अब बताएगा, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय यही है कि ये ब्लैक रॉक का अप्रूव हो जाएगा, और अगर ब्लैक रॉक का अप्रूव हो गया तो फिर सारे अप्रूव होते जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़, Coinbase filed our answer and notice of the intent to file a motion to dismiss the SEC case against us. यहाँ पर SEC को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है व्यूअर्स। उसकी वजह ये है कि जो Coinbase ने आगे से कोर्ट में जो रिप्लाई जमा कराया है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये आप 1933-34 का लॉ आप लगा रहे हो, इतना पुराना लॉ। देखिए SEC का एक लॉ है सिक्योरिटीज एक्ट 1933 एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एक्ट 1934। उसके मुताबिक ये इन्होंने एसईसी ने सू किया था, तो आगे से इन्होंने जवाब दिया है कि भाई इसके मुताबिक आप नहीं कर सकते, आपको न्यू रेगुलेशन, न्यू कानून आपको बनाने पड़ेंगे। किधर भाई 90 ईयर्स ओल्ड लॉ, ठीक है, और किधर आजकल की क्रिप्टो करेंसी न्यू टेक्नोलॉजी, तो आपको नया लॉ बनाना पड़ेगा। एंड नया लॉ बन चुका है व्यूअर्स। यूके में क्रिप्टो करेंसी एक लीगल फाइनेंशियल एसेट बन चुका है। जी हाँ, यूके's फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स बिल हैज बीन अप्रूव्ड बाय किंग चार्ल्स, गिविंग रेगुलेटर्स द पावर टू सुपरवाइज बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। देखें, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर कानून ऐसे बनता है कि सबसे पहले पार्लियामेंट से पास होता है और उसके बाद फाइनली जो किंग होता है उसके दस्तखत होते हैं। आपको पता है यूके में बादशाहत का निज़ाम है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट भी चल रही है, यानी वहाँ पर बादशाहत और पार्लियामेंट साथ साथ इकट्ठे चल रहे हैं। पहले कानून पार्लियामेंट से पास होता है और उसके बाद फाइनली जो दस्तखत होते हैं वो किंग के होते हैं। जो किंग चार्ल्स दस्तखत करेगा तो तभी पार्लियामेंट से जो बिल पास हुआ है वो अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ और उसके बाद ये न्यूज़ है, द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स एक्ट 2023, जो नया इन्होंने भी एक्ट बनाया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी एंड इससे रिलेवेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। रिसीव्ड रॉयल असेंट फ्रॉम किंग चार्ल्स ऑन जून 29। रॉयल असेंट का मतलब ये वही होता है कि मतलब किंग चार्ल्स या कोई भी किंग होगा उसके दस्तखत होंगे तो तब उसको एक फाइनली एक कानून की हैसियत मिलेगी। मार्किंग अ न्यू एरा फॉर द यूके's फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। यूके में एक नया एरा मतलब शुरू हो गया है। द न्यू लॉ इंक्लूड्स क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एज अ रेगुलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द यूके।
ये एक बड़ी बिग न्यूज़ है व्यूअर्स। ये प्रॉपर अब एक कानून बन चुका है यूनाइटेड किंगडम में, और यूनाइटेड किंगडम जो कि आपको पता है दुनिया की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर वहाँ से ये ट्रेंड शुरू हो गया तो अब आगे बाकी कंट्रीज़ भी अब इससे सीखेंगी कि हम कैसे कर सकते हैं, इनके साथ रब्ता करेंगे, इनको देखेंगे कि यार इन्होंने जो की है वो किस बुनियाद पर की है। तो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी ये एक अच्छी गाइडलाइन हो सकती है। Binance application for a crypto custody license has reportedly been rejected by the BaFin, Germany's financial regulatory authority. This is bad news for Binance. मतलब जर्मनी ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप यहाँ पर क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस नहीं ले सकते। और ये फुल न्यूज़ का लिंक है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। BaFin, the Germany Financial Regulatory Authority in Germany, responsible for overseeing banks, financial services institutions, insurance companies, and securities exchanges, has reportedly informed Binance of its decision to not grant the exchange of a crypto custody license. Local publication Finance Forward reported on the development, citing people familiar with the matter on Thursday, although it noted that nature of the denial, whether it was a formal decision from the BaFin or an intention expressed during ongoing discussions, remains unclear. देखें, ये तो होता रहता है भाई, कहीं पर बाइनांस को बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया जा रहा है, कहीं पर थोड़ी सी हर्डल्स हैं। तो ये चलता रहेगा मार्केट में। आप जिस तरह देख रहे हैं अब यूएई है, वहाँ पर बाइनांस को बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया है, वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कई कंपनीज़ हैं। तो ये तो चलता रहेगा, कानूनी आगे पीछे ये सारा ज़ाहिर बात है। बाइनांस भी इसके बारे में कुछ ना कुछ जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आगे उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये चलता रहेगा, कहीं से बैड न्यूज़ हैं तो कहीं से अच्छी न्यूज़ है। आगे आते हैं अब बिटकॉइन के चार्ट पर। तो व्यूअर्स, कल मैंने आपको बताया था कि एक तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये अपना एक्शन दिखा सकते हैं, और मैंने आपको कहा था कि 27K पर आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये तो इस वक्त कैंसिल हो चुका है, इनवैलिडेट हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो ये वाला शोल्डर था इससे प्राइस दोबारा ऊपर चली गई है, और देखें यहाँ पर कहाँ तक आई है, 31.2 31.3 इस रेंज तक आई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी है 4 आवर के चार्ट पर, 50 मूविंग एवरेज, वो अपना असर दिखा सकती है और वो अपना असर दिखा रही है। और ये जो हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है ये एंड 50 मूविंग एवरेज, ये इन दोनों ने प्राइस को सपोर्ट किया और प्राइस फ़िलहाल ऊपर जाती जा रही है। और जो मैंने आपको बताया था RSI टेक्निकल इंडिकेटर, तो ये जो लाइन थी एक डाउन ट्रेंड था, तो वो भी टूट चुका है। वहाँ से भी अब लाइन ऊपर जा चुकी है, RSI लाइन आप देख सकते हैं। और इसी तरह MACD, मैंने आपको कल बताया था और पिछली भी कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि MACD हो सकता है कि 0 के लेवल के आसपास चलता रहे, और देखें बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साइडवेज के चांसेस बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादा हैं। और अभी भी मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा पंप तो किया है, लेकिन 4 आवर चार्ट पे अगर हम देखें तो दिस इज़ स्टिल नॉट अ गुड पंप। ये अभी भी प्राइस साइडवेज की रेंज में चल रही है। तो मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो साइडवेज की मूवमेंट है ये इस तरह हो सकती है, और फिलहाल अब देखें साइडवेज की मूवमेंट चल रही है। तो हल्का सा यूँ पंप मुझे हो सकता है कि हो जाए, मतलब 32-33 की रेंज तक इस तरह आ जाए, ठीक है। और जो दूसरा सिनेरियो है वो ये वाला है, ठीक है, कि अगर यूँ हो सकता है कुछ दिन के लिए चलती रहे। व्यूअर्स, इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो, ये दोनों ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि अगर साइडवेज चलती है तो तब भी इसका मतलब है कि द मार्केट इज़ कॉइलिंग अप, ठीक है ना। और जो RSI है वो भी काफ़ी सारा कूल ऑफ हो जाएगा। देखें RSI जब कूल ऑफ होता है ना, तो वहाँ पर हमें फिर एक अच्छा सिग्नल नज़र आता है कि अब RSI कूल ऑफ हो गया, अब नेक्स्ट पंप हो सकता है। कूल ऑफ के 2 वेज होते हैं, 2 तरह का कूल ऑफ होता है। एक होता है प्राइस बेस्ड कूल ऑफ, और दूसरा होता है टाइम बेस्ड कूल ऑफ।
देखें प्राइस बेस्ड कूल ऑफ क्या होता है कि प्राइस नीचे गिर जाए, ठीक है ना, यूं, ये जो मैंने लाइन ड्रा किया है यहाँ से अगर नीचे गिर जाती है तो यहाँ से RSI भी यूं नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यूं। तो जब RSI बिल्कुल नीचे आ जाएगा यानी ओवरसोल्ड हो जाएगा तो कूल ऑफ हो गया। इसको कहते हैं कि भाई मार्केट में ठंड पड़ गई है, ठीक है ना, जो मार्केट ऊपर जा रही थी वो ठंडी हो गई, इसको कहते हैं प्राइस बेस्ड कूल ऑफ। दूसरा होता है टाइम बेस्ड कूल ऑफ, ठीक है। टाइम बेस्ड कूल ऑफ जो होता है वो स्लो होता है, यानी प्राइस यूं मूव करेगी कुछ अर्सा तक, ठीक है ना, इधर ही साइडवेज, ना ऊपर जाए ज्यादा ना नीचे जाए, ठीक है ना, यूं मूव करती जाए। तो इससे होता ये है कि जो RSI है वो भी आहिस्ता आहिस्ता यूं नीचे आ जाता है, ठीक है ना, यूं बिल्कुल ओवरसोल्ड के करीब आ जाता है, ठीक है, यूं। तो ये भी कूल ऑफ है, ठीक है। ये है टाइम बेस्ड कूल ऑफ, यानी टाइम के साथ साथ प्राइस साइडवेज मूव करे और RSI नीचे आ जाए तो ये दिस इज अ गुड सिग्नल कि यहाँ से अब दोबारा पंप हो सकता है। अब आने वाले दिनों में मजीद टाइम बेस्ड कूल ऑफ होगा या प्राइस बेस्ड कूल ऑफ होगा मैं नहीं जानता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ये थी आज की बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।